अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम ईमान वालों से गुजारिश है और दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दुश्मनान इस्लाम हैं या इस्लाम से नफ़रत करने वाले हैं उनको मालूम हो जाए इस्लाम क्या चीज़ है। देखिए, इस्लाम पूरे आलम में जितने भी इंसान हैं, तमाम इंसान के लिए इस्लाम रहमत है। क्यों रहमत है ये बताना चाह रहा हूँ। पूरे आलम के इंसान के लिए इस्लाम क्यों रहमत है? इसलिए रहमत है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को अपने लिए पसंद कर लिया है। अल्लाह ने दीन इस्लाम को अपने तक पहुंचने के लिए पसंद कर लिया है। इस बात को हमारे दुश्मनान इस्लाम वाले भाई नेगेटिव ना ले, पूरी वीडियो देखे, सुने, समझे और फिर एनालाइज करें। आप अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को अपने लिए पसंद कर लिया है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब क्यों पसंद किया है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए पसंद किया है कि इस्लाम प्रैक्टिस ऑफ पीस को कहते हैं। उम्मन आपने ये सुना होगा कि इस्लाम पीस को कहते हैं कि नहीं। अगर सिर्फ पीस है तो इससे लोगों को नफा नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉपर इसका डेफिनेशन नहीं हुआ। इस्लाम का असल मायने है प्रैक्टिस ऑफ पीस। जैसे मैं मिसाल देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। सच बोलना इस्लाम। अगर हम सच बोलेंगे तो लोग धोखाधड़ी से बच जाएंगे, लोगों का नुकसान नहीं हुआ। मेरे सच से लोगों का नुकसान नहीं हुआ। मैं कारोबार करता हूं, मैंने सच बोला, मेरे माल में खराबी है तो मैंने बता दिया खराब है, अच्छा है तो अच्छा बताया, तो सामने वालों का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे सच बोलने से दूसरों को नफा पहुंच रहा है। ये इस्लाम है। समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह पड़ोसी को अपने पास से हदिया पहुंचाना, ये इस्लाम है। पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना, ये क्या है? इस्लाम है। प्रैक्टिस ऑफ पीस हुआ या नहीं? हमारे इस्लाम पर चलने पर, हमारे इस्लाम को फॉलो करने पर, चाहे कोई भी हो, चाहे गैर ईमान वाला हो, तो इस्लाम को फॉलो कर रहा है। इस्लाम की तालीमात में से यही इस्लाम है। यही इस्लाम है कि हम अपने पड़ोसी को नफ़ा पहुंचाए, उनको तकलीफ ना पहुंचाए, और अगर उनसे तकलीफ पहुंचे तो हम उनकी तकलीफ को बर्दाश्त करें। ये क्या है? ये इस्लाम है। तो मेरे इस अमल से क्या हुआ? मेरे पड़ोसी को नफ़ा पहुंचा या नहीं? प्रैक्टिस ऑफ पीस। अब चलिए आगे बढ़ते हम। माता पिता का सम्मान करना, इज्जत करना, उनकी इताअत करना, उनका कहना मानना, ये इस्लाम है। मेरे माता पिता का मैंने सम्मान किया, उनका कहना माना, उनका अदब किया, और उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं दी मैंने, किसी भी एतबार से। बस शॉर्टकट बता रहा हूं। तो क्या है? ये इस्लाम है। मेरे सही चलने पर मेरे माता पिता का मैं सम्मान अगर करता हूं तो इससे उनको राहत मिली। प्रैक्टिस ऑफ पीस। आप सफर कर रहे हैं, आपका रिजर्वेशन है, आपका रिजर्वेशन है, ट्रेन में सफर कर रिजर्वेशन है। दूसरी बेचारी या कोई भी, वो बच्चों के साथ जा रहे हैं और उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, वेटिंग लिस्ट में जा रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, औरत के गोद में बच्चा है, आपने
अपने रिजर्वेशन वाली जगह पर आपने बिठा दिया। ये औरत बेचारी नीचे बैठी हुई है, कभी खड़ी होती है, लोग आते जाते लोगों को परेशानी होती है, आपने अपनी जगह पर बिठा दिया। प्रैक्टिस ऑफ पीस है, ये इस्लाम है। आप बस में जा रहे हैं, एक औरत खड़ी है, बच्चों को लेकर खड़ी है, आप बैठे हुए हैं, आपने अपने जगह पर बिठा दिया, अपनी जगह पर आपने बिठा दिया। ये इस्लाम है। ये क्या है? दुनिया के जितने भी अच्छे काम हैं, अच्छे काम मैं कितने गिनवाऊं, प्यासे को पानी पिलाना ये इस्लाम है। प्यासे को, आपने किसी को कर्जा दिया, वो कर्जा नहीं दे पा रहा है, वो चुका नहीं पा रहा है, आप उसे अच्छी बात है माफ कर दे कि भाई मैंने जो तुझे कर्जा दिया है वो माफ है, ये इस्लाम है। और अगर ये नहीं कर सकते, अपने अंदर इस्तेदाद नहीं है, तो आप उसका टाइम बढ़ा दो। ठीक है भाई, अभी आप नहीं दे पा रहे तो बाद में दे दीजिएगा, आप उस पर सख्ती ना करें। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आप हक पर है, आप हक पर है, लेकिन आप अपना हक लेने की वजह से, अब लेने की लड़ाई झगड़ा, आपके अंदर इस्तेदाद है हक लेने की। आपके कोई बेचारा, आपने जैसे मैंने बताया आपको कर्जा के बारे में बताया, आपने कर्जा दिया और आपसे उससे आप जबरदस्ती ले सकते हैं, आप उसके मकान छीन सकते हैं, उसके कारोबार छीन सकते हैं, जो कर रहा है बेचारा, आपका हक है, आप उससे, लेकिन आपने क्या किया, आपने उससे हक होने के बावजूद भी आप उससे अपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आप पर पूरी कुदरत है, आप उससे मुकाबला कर सकते हैं, और कानूनी तौर पर अगर लड़ेंगे तो लड़कर आप क्या करेंगे, उससे आप अपना हक ले सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि नहीं बेचारा छोड़ो, बेचारा परेशान हाल है, हक पर होने के बावजूद अपने लड़ने से, फसाद से अपने आप को बचाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं जन्नत के बीच में मकान दिलाने का जिम्मा लेता हूँ, हक पर होने के बावजूद। ये इस्लाम है। हाँ, कोई जालिम है और जुल्म करता हो, तो वहाँ आप जालिम की वजह से आप जो है, आप वहाँ चुप ना रहे, वहाँ आप अपना हुकूक की मुतालबा करें। और अगर जालिम जुल्म कर रहा है किसी पर, तो वहाँ आप हक बात कहे, तो वहाँ ये, अगर आप वहाँ हक बात नहीं कहेंगे तो ये बुज़दिली कहलाएगी। एक मजलूम है, इसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आपने देखा कि इसने ये गलती नहीं की और उसको सज़ा दी जा रही है, आप इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँगा कहीं मुझे सज़ा न मिल जाए और मेरी पकड़ ना हो जाए, कहीं मैं जेल में ना चला जाऊँ, इसलिए खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और वो मजलूम है, मासूम है, फिर भी उसको सज़ा मिल रही है और आप चुप बैठे हैं, आपको मालूम है इसलिए ख़ता नहीं की, तो फिर आप भी यहाँ जालिम कहलाएंगे, आप भी जालिम कहलाएंगे। लिहाजा ऐसी जगह पर चुप नहीं बैठना, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप पर यह हक बनता है कि आप ये कहें कि भाई ये ख़ताकार नहीं है, इसने गलती नहीं की, ये निर्दोष है, चाहे कुछ भी हो, आप इसकी परवाह ना करें। यहाँ खामोशी अख्तियार करना बुज़दिली है, यहाँ आप हक बोलेंगे तो अल्लाह की मदद आपके साथ हो। खैर, तो इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा को कहते हैं, बेहतरीन तरीक़ा। सामने वाला जिस चीज़ को पसंद करता है अपने लिए, उस चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, ये इस्लाम है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मर्द की चाहत होती है मेरी बीवी जो है फरमाबरदार हो, मुझसे ही मोहब्बत करती हो और मेरा कहना मानती हो, और जो आपकी चाहत है जिस लाइन की भी, कि आपके अमानत में ख़यानत ना करे, आपकी बच्चों की अच्छी तरबियत करे, आपकी माता पिता का सम्मान करे,
ये जो आपकी अच्छी सोच है, आपकी अच्छी सोच की जो आपको तलब है, ये आपकी बीवी के लिए ये इस्लाम बन गया। ये इस्लाम है। बीवी की चाहत ये होती है मेरा मर्द मेरे साथ अच्छा मुआमला करे, मेरा हक अदा करे, मुझ पर जुल्म ना करे, मेरे साथ प्यार से पेश आए, मुझसे कोई चूक हो जाए तो दरगुजर कर दे, मुझे माफ़ कर दे और नरमी से पेश आए। तो बीवी की इस चाहत को क्या है, मर्द का इस्लाम करार दिया गया। ये इस्लाम है। मैं कितनी मिसाल दूं, इस तरह बेशुमार बातें हैं जो अच्छी बातें, यानी दुनिया की जितने भी खैर की बातें, खैर की चीज़ें, बेहतरीन जिंदगी, जो खैर की बेहतरीन जिंदगी, खैर की आला दर्जे की, उसको इस्लाम कहते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन किया है, एक एक डिफाइन करूं तो आपके समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ये लंबा वक्त है। आप चलते जा रहे हैं, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ मिल जाए, तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ये इस्लाम है। हमारे यहाँ सदका कहते हैं, सदका, तकलीफ दे चीज़ को हटा देना सदका है जी। सदका बला मुसीबतों को टालता है। कि हमारा पड़ोसी वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको जिस लाइन की भी ज़रूरत है, जिस चीज़ का उसे तकाजा हो, उसकी तकाजे को पूरा करना, ये इस्लाम है। एक वाक़या बताता हूँ आपको। एक शख्स, उसके पड़ोसी से ये आवाज़ आई रोने की, तो पता चला कि वो शख्स उसके पड़ोसी में रहता है। उसके पड़ोसी घर से आवाज़ आई बच्चों की, बीवी बच्चों की, तो अपने घर से भेजा, जाके देखो क्यों रो रहे हैं। तो पता चला इन पर कर्जा चढ़ गया। कर्जा, इतना कर्जा चढ़ गया कि कर्जा चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मकान बेचना चाह रहे हैं, लेकिन मकान की सही कीमत नहीं मिल रही है। तो उन्होंने मालूम किया कितने में बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा इतने में बेचना चाहते हैं। अच्छा बस इतनी सी बात है, चलो ठीक है, जितने में बेचना चाहते हैं इतनी रकम में देता हूँ, इतना रकम में देता हूँ। सौदा हो गया, रकम भी पहुँचा दिया। जो टाइम मुकर्रर तय हुआ इतने में मकान खाली करना है, वक्त तय हो गया। तो फिर कुछ दिन के बाद रोने की आवाज़ आई, तो फिर मालूम करवाया कि भाई देखो क्यों रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं भाई, इनकी चाहत के मुताबिक जितनी रकम मांग रहे थे उसके मुताबिक मैंने इनका मकान ख़रीदा है, अब किस लिए रो रहे हैं। तो तहक़ीक़ किया तो मालूम पता चला कि वो इसलिए रो रहे हैं, इस मकान में रहे हैं, इस मकान में रहने की वजह से एक मोहब्बत होती है आदमी को अपने मकान से, इस मकान के छोड़ने का सदमा हो रहा है। तो मालूम करने वाले जब मालूम किया उनसे, भाई क्यों आप क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारी चाहत के मुताबिक तुम्हें कीमत मिली है। तो कहने लगे अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हमारे मकान को ख़रीदा और हमारी चाहत के मुताबिक उन्होंने कीमत दी। अल्लाह उन्हें इसका आखिरत में इसका नेमत, अल्लाह ताला उसके आखिरत में बेहतरीन अल्लाह ताला अजर अता फरमाए और दुनिया में इसका नेमत बदल अता फरमाए। हम खुश हैं जी कि नहीं, फिर क्यों रो रहे हो, तो इसलिए रो रहे हैं कि हमें इस मकान के छोड़ने का सदमा हो रहा है। अच्छा, तो जिन्होंने ख़रीदा उनको ये बात पहुंचाई गई कि ये बात है कि इन्हें अपने मकान के छोड़ने का सदमा हो रहा है। मैं कहा अच्छा, तो ख़रीदने वाले ने यूँ कहा, कह दो उनसे, कह दो कि जो रकम हमने उनको जो रकम दिया है मकान के बदले में, वो रकम वो अपने पास रखे और मैं मकान भी उन्हें दोबारा गिफ्ट करता हूँ, हदिया देता हूँ, गिफ्ट। मकान में रहे, अपने मकान में रहे, और जो मैंने उनको कीमत दी थी मकान के बदले में, वो कीमत भी अपने पास रखे। इसे इस्लाम कहते हैं, ये इस्लाम है। ऐसे बेशुमार वाक़यात है, बेशुमार क़िस्से। हाँ ये बात है, आप ज़रूर ये कह सकते हैं इस्लाम के मानने वाले जो मुसलमान हैं वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप नफरत कर सकते हैं कि हाँ तुम इस्लाम को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो।
इसलिए आप नफरत कर सकते हैं। लेकिन वो इस्लाम को मानने वाला इसलिए आप नफरत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, तो ये जान लो कि आप इस्लाम से नफरत नहीं करते हैं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे काम है, आप अच्छे काम से नफरत करते हो, आप सच से नफरत करते हो, आप झूठ से नफरत करते हो, आप सच से नफरत करते हो, आप लोगों को नफा पहुंचाने से नफरत करते हो, आप माता पिता का सम्मान करने से नफरत करते हो, लोगों को आग से बचाने से आप नफरत करते हो, कोई पानी में डूब रहा है जी और उससे लोग बचाएं तो उससे नफरत करते हो। यानी दुनिया के जितने भी अच्छे काम हैं उनसे नफरत करते हो। आप इस्लाम से नफरत नहीं करते हो। आप तो दुनिया के जितने भी अच्छे काम हैं, तमाम अच्छे काम करने वालों से नफरत करते हो। इस्लाम मुसलमान को नहीं कहते, ये गलतफहमी निकाल दो आप। इस्लाम सिर्फ मुसलमान को नहीं कहते। हाँ, इस्लाम को जो फॉलो करते हैं, जो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, इस्लाम की अच्छी बात को तस्लीम कर लेते हैं दिल को, उन्हें मुसलमान कहते हैं। तो इस्लाम को फॉलो ना करना अलग बात है, लेकिन हाँ, इन सच्चाई को सच मानते हैं, झूठ को झूठ मानते हैं और धोखा देना को धोखा देना कहते हैं, ये गलत नहीं। सच को सच कहना और गलत को गलत कहना, इन्हें मुसलमान कहते हैं। हाँ, मुसलमान फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी कमी है। आप इस्लाम से नफरत करके आप आलम इंसान से नफरत करते हैं, इंसानियत से नफरत करते हैं, ना कि आप इस्लाम से। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम से नफरत मत करो, इस्लाम को गले लगाओ तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बन जाएगी। और इस्लाम से नफरत करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी उजड़ेगी, तुम्हारे बच्चों की भी उजड़ेगी, और जिस मुल्क में रहते हो वो मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा। इस्लाम किसी भी तरह का करप्शन की इजाज़त नहीं देता है। चोरी की, डकैती की, बदमाशी की, आवारगी की, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता है जिससे इंसान को नुकसान पहुंचता हो, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। आज इस्लाम से नफरत करते हैं और गलत बातों को मीडिया में शाये करते हैं, और शाये करके कहते हैं इस्लाम में ये कमी है, इस्लाम में ये कमी है। क्या नहीं, इस्लाम तो हुकूक दिलाता है, सबके हक दिलाता है। अल्लाह करे ये बात आपके समझ में आ जाए। और अगर समझना चाहते हैं, आप कुरान को उसके तर्जमा के साथ पढ़िए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उनकी ज़िंदगी को देखिए, तो आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, ये दुख की बात है कि आज मुसलमान इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। काश ये मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता तो आपको मुझे ये वीडियो में इस्लाम की खूबी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज भी है इस्लाम को फॉलो करने वाले, लेकिन चूँकि आप पर नफ़रत का जुनून सवार है, नफ़रत का पर्दा पड़ा हुआ है आपकी आँखों में, आपके दिलो दिमाग में, इसलिए वो अच्छे लोग आपको नज़र नहीं आते और उन अच्छे लोगों से आपका वास्ता भी नहीं पड़ता है। आपका अगर अच्छे लोगों से वास्ता पड़ेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। आप खुदा की कसम, आप इस्लाम के मानने वालों से, मैं कहता हूँ, गलत को गलत कहिए, जो गलत मुसलमान है उसे गलत कहिए। ये नहीं, अगर वो इस्लाम को मानते हैं या इस्लाम मज़हब को अपनाए हुए हैं, तो जो गलत काम है सो उसे करते रहें और फिर उनको टोका ना जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि पहला हक आपका ये है कि आप उनसे कहें कि भाई आप जिस इस्लाम को मानने वाले हो उस इस्लाम को फॉलो नहीं करते हो, इससे आप दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो, अपना भी नुकसान कर रहे हो। इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस्लाम से नफ़रत ना करें, बल्कि इस्लाम का मुताला करें। और अगर इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो आप इस्लाह करें, हम आपको दावत देते हैं, आप उसकी इस्लाह करें। लेकिन इस्लाम से आप नफ़रत मत कीजिए। अगर इस्लाम से नफ़रत करेंगे, गोया कि आप इंसानियत का गला घोट रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी सही समझ अता फरमाए। मेरी तमाम ईमान वालों से दरख्वास्त है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और
ऑल बेल आइकन में प्रेस भी कीजिए ताकि हर अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और हर एक नफरत करने वाले जो इस्लाम से नफरत करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।